गुड इवनिंग। शुरू करते हैं आज। कहाँ से? पेट डेप। यूनिट 1 पॉइंट कितना 10 लास्ट। इसका मतलब कि अभी तक हम लोग 35 मार्क्स कवर करने को है और 30 मार्क्स आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हो। कोस्टिंग होमवर्क किए? कुछ डाउट है जितना भी किया उसमें से? 35 मार्क्स हम लोग का आज बिंदास खत्म और 30 मार्क्स आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। 65 बचा 35, जिसमें से कॉन्साइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बिल ऑफ एक्सचेंज कितना, फाइनल अकाउंट और वो अलग हो गया। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस साल अगर किया है तो इस साल मैंने खर्चा किया तो उसका फ़ायदा मुझे इसी साल सिर्फ मिलेगा। लेकिन डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है, वो खर्चा जो मैंने कर तो दिया लेकिन उसका जो फ़ायदा होगा ना, मैं 2-3 साल तक उठाऊंगा। जैसे एडवर्टाइज कर दिया मैंने, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा दिया, तो होर्डिंग 2-3 साल तक तो रहेगा ना। अगर जब तक वो जगह का मैं एग्रीमेंट किया और लीज में लिया हूँ तब तक तो वो चलेगा। तो मैं तो खर्चा एक ही बार करूँगा उसके ऊपर और वो मेरे को 2-3 साल तक फायदा देगा। तो हो गया डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया? मेरा फ्लोर थोड़ा सा ख़राब हो गया था बिल्डिंग का। हाँ, रेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। मैं रेंट दे रहा हूँ रेगुलर, बस। हाँ हाँ, नेचर थोड़ा सा वैसा ही रहेगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अमाउंट उतना ह्यूज भी नहीं रहेगा, अमाउंट ठीक ठाक ही रहेगा। हाँ, 1.10 बैड डेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेप्ट? व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेप्ट? हाँ, उधार उधार। डेटर डेटर कब आता है? जब मैं इसको क्रेडिट में परचेस करूंगा तभी डेटर होगा। तभी होगा ना, मैं परचेस कर रहा हूं क्रेडिट में तो मेरा डेटर हो गया। वो हाँ हाँ बोल रहे हो तो परचेस में डेटर कैसे खड़ा होगा? हाँ, परचेस में तो क्रेडिटर खड़ा हो जाएगा ना। কেনেকা গম পাম ক্লাস? সব বন্ধ হয়ে যাব, বোর্ড চলিব। হ্যাঁ, পিচিও অফ কৰি দিম। আৰু বেলেগ পিচি ক'ত আছে? এইটো তো মই অফ কৰিব নাজানো যে। হৈ গ'ল। মিনিমাইজটো ক'ত গ'ল মোৰ? মোৰ বস্তুটো ক'ত? হা, मैं उलाई जाम অলপ देरी। करंट जाएगा, 1 घंटा पढ़ाएंगे, भाग जाएंगे। कम होने से मज़ा नहीं आता पढ़ने में, होना चाहिए ना। मैं भी तो आता हूँ इतना दूर से। आज थोड़ा साइड से ब्लड निकाला मेरा हाथ से, ब्लड निकाल दिया। फिर भी मैं आया हूँ पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। मज़ा आता है मेरे को मज़ा आता है, उसीलिए आ रहा हूँ। अगर मेरे इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं आता ही नहीं यहाँ पे। आज खासकर इतना बड़ा डाल दिया। हाँ चलो, डेटर क्रेडिट में सेल किया अपन लोग, दोस्त को नहीं, हाँ कस्टमर को।
दोस्त वाला पैसा डूबेगा। ध्यान से सुनना ऑनलाइन वाला। क्रेडिट में सेल किया ना तो डेटर खड़ा हो गया, ठीक है। क्रेडिट में सेल किया, क्या हो गया, डेटर अपना खड़ा हो गया। अब वो डेटर से मेरे को पैसा मिलना है। डेटर से मुझे क्या मिलेगा, पैसा। मनी भाई, मैं काम, अपन काम करता है तो सिर्फ मनी भाई के लिए, दूसरा भाई नहीं है मेरा जिंदगी में कोई ना। हाँ, पता चला वो बेचारा का कंपनी डूब गया। सेल तो मैंने किया था, बेचारा डूब गया। अब वो अपना उधार भरते 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 मेरे तक जब पहुंचा, दे नहीं पाया। वो दे नहीं पाया ना, तो डेटर अच्छा है या बुरा है? हाँ, बुरा है। बुरा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बैड। बस बीएडी बैड। हाँ, कौन बोला बीएडी बैड? बीएडी बैड या बीईडी बैड? अरे बोलो। अब मैं, देखो मेरा काम ही है कंफ्यूज कराना, मैं तो कराऊंगा। आप लोग को ढीठ होके रहना है, नहीं ये होगा तो यही होगा। बीडी बेड बोलेगा तो फिर सोने चला जाएगा आप लोग, ठीक है। बेड वाला, इसको मैं थोड़ा सा अलग करके डेटर कर देता हूं, ठीक है। हैं? ए, लिख रहा है वो, डेटर का स्पेलिंग सही है, चेक करो तो लिखा क्यों? तो बोलना चाहिए ना मेरे को। अरे अभी भी गलत है। फोकस जगह पे रहो, ठीक है। पढ़ रहा है तो सुनना नहीं है, ध्यान देना है, सब कुछ देखना है। खराब हो गया मेरा डेटर, बेड, बुरा, इसी को बोला जाता है बेड डेट, ठीक है। अब मैं बेचेगा, मुझे क्या पता कि कौन डूबेगा? पता है क्या? नहीं पता है ना, कोई भी डूब सकता है। तो मैं एक अंदाज लगाऊंगा कि मुझे लॉस हो सकता है। अगर लॉस हो सकता है तो मैं वो लॉस बुक कर सकूंगा। हम लोग पढ़े थे अकाउंटिंग कॉन्वेंशन में, कंजर्वेटिज्म में, कि अगर प्रॉफिट हो सकता है एंटिसिपेटेड, छोड़ दो। लेकिन अगर एंटिसिपेटेड लॉस, अगर आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आपको लॉस होने वाला है, तो लॉस लिख लो। बोला था तो मैं प्रोविज़न बनाऊंगा इसको लेके। जब मैं ये लॉस हो सकता है बोलूँगा ना, तो मैं प्रोविज़न बनाऊंगा। किस लिए? प्रोविज़न फॉर, हाँ, बैड डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट। एक स्टूडेंट बोला डाउटफुल डेप्ट। ये बोले डाउटफुल डेप्ट, मैं बोल रहा हूँ बैड डेप्ट। अब यहाँ पे दोनों में टकराव, दोनों में टकराव हो रहा है, तो फिर कॉन्सेप्ट में ढूंढना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट में ढूंढना पड़ेगा। बैड डेप्ट का मतलब क्या होता है? खराब हो गया। अगर वो खराब हो गया तो मैं उसके लिए प्रोविजन बनाऊं? वो तो ऑलरेडी खराब हो चुका है। मैं उसके लिए बनाऊंगा जो हो सकता है। तो फिर क्या आ जाएगा? डाउट में है कि हाँ वो हो सकता है, मैं सिर्फ उसके लिए प्रोविजन बनाऊंगा, बैड डेप के लिए नहीं बनाऊंगा। बैड डेप ऑलरेडी खत्म, फिनिश्ड। समझे? आपका घर में गेस्ट आया, ठीक है, 3 गेस्ट आया था, 3 गेस्ट आया था, आपने चाय बना लिया। चाय में चीनी कम डालना, ठीक है, मैं चीनी कम खाता हूँ। और आपको लग रहा है कि और 2 आ सकते हैं, तो बताओ जो चीनी आप लोग स्टॉक में रखोगे, दूध, चीनी, चाय पत्ती, वो आने वाला 2 के लिए रखोगे या जो आ चुके हैं उनके लिए रखोगे? जो आने वाला है ना, तो डाउटफुल हो गया ना, डाउट में हूं ना, हाँ हो सकता है, मैं प्रोविजन बनाऊंगा इसके लिए, मैं बचने के लिए।
तो हम लोग कॉन्वेंशन पढ़े थे, अकाउंटिंग कॉन्वेंशन, कॉन्जर्वेटिज्म पढ़े थे, जिसमें बोल रहा था ना कि लॉस हो सकता है तो बुक कर लो। देखना नहीं है, सोचना नहीं है, हो सकता है मतलब बुक कर लो। ठीक है, सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है, समझ गया तो। जब ये हम लोग को पढ़ाया गया था ना, हम लोग को याद करना पड़ गया था। ये चैप्टर जब पढ़ाया था हम लोग को, तो हम लोग को उस टाइम, आज से सालों पहले, ये वाला जो चीज़ था ना, याद करना पड़ा था। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग को ये याद करना पड़ जाए। अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट हुआ मेरे को पूछ लेना है, ठीक है। अब काफ़ी सालों बाद हम लोग धीरे धीरे एक स्टोरी सुनता है, स्टोरी पे ख़त्म कर देगा चैप्टर को, ठीक है। क्या करेगा, स्टोरी एक अच्छा खासा डिसेंट वाला, डिसेंट भी ज़रूरी है, भटक नहीं सकता अपन लोग। एक दो तीन चार पाँच, अगर इतना ही रहा स्टूडेंट और ऑनलाइन में भी नहीं पढ़ा, तो 1 घंटा ये चैप्टर ख़त्म करके फिनिश कर देते, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, ठीक है। नया चैप्टर नया उसके साथ शुरू करेंगे। और आप लोग का कल क्लास नहीं होगा, परसों मेरा है ही नहीं, फ्राइडे को। किस चीज़ का बंद, वो मुझे पता नहीं है, मेरा तो नहीं है, मेरा परमानेंट कल के लिए मैंने फिक्स नहीं है, ठीक है। कल भी मेरे को जाना है, हाँ हाँ, अब जाना है तो जाना है, इंटरेस्ट नहीं है। और जो निकाली थी उनसे भी मिलना होगा ना, कुछ चॉकलेट दिया नहीं मैंने अभी तक, पहली बार आया और कोई निकाल के ले गया। आगे बढ़े स्टोरी के साथ, बिंदास। लिखना है क्या, कुछ नहीं लिखो। प्रोविजन किसके लिए बनाएंगे, डाउटफुल डेप्ट के लिए। बेड डेप्ट मतलब खराब हो गया, BAD बेड, BED बेड नहीं, बिस्तर नहीं। बारिश आ रहा है तो बिस्तर का याद नहीं करने का। चलो, किसी डिस्को में चाहे चाहे, हाँ, बिहू पार हो गया, अब कौन सा फेस्टिवल है अभी सामने आने वाला, कोई भी फेस्टिवल कुछ है क्या, क्या फेस्टिवल है आसपास में। रिजल्ट कब दे रहा, रिजल्ट 5th मई के अंडर में, श्योर है। आज देने वाला तो आज था, लेकिन नोटिस नहीं आया, कोई बोर्ड से कोई नोटिस नहीं आया। और जब तक बोर्ड का नोटिस नहीं आता, टेंशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, लिख के आ ही गए, पेपर चेक भी हो चुके हैं, आप टेंशन लेके क्या फ़ायदा। हाँ, कुछ ऊपर नीचे गड़बड़ हुआ होगा तो आप लोग रीचेक RTI का ऑप्शन है ही, टेंशन नहीं है। आपको लग रहा है कि मेरा इतना आना चाहिए लेकिन कम आ गया, तो आप ऑप्शन तो ही, मार्क्स तो कमेगा नहीं ना, मार्क्स तो वही रहेगा, टेंशन नहीं लेने का। रीचेक में मार्क्स कमाएगा नहीं वो लोग, बिंदास भेज देना 10-20 रुपये लगा के, ठीक है। बस पार्टी दे देना, कोई गलती से पास भी हो गया तो, है। आप डिग्री में है क्या, क्या बात कर रहे हैं, बड़ा है हम लोग से, भैया बोल के बुलाना, आप लोग भी खासकर। हाँ, चलो, पूजा आ गया, दुर्गा पूजा, नोट पूजा मेधी पूजा सोनवाल नहीं, ठीक है, दुर्गा पूजा। पैसा तो चाहिए, कपड़ा खरीदे के पड़ी, नतून नतून जामा है, नतून जामा ना, क्या नाम था आपका, कीर्ति का, नतून जामा पड़ते होवे ना, आलू कथा है हवे ना, माँ एलो है। पूजा में पैसा मिलेगा, मिलेगा पैसा, ऊपर वाला खरीदना है, नीचे वाला खरीदना है, जूता खरीदना है,
ठीक है, खाना भी है। तो पापा ने एक बच्चा के लिए 5000 का बजट लगा दिया। ज़्यादा हो गया क्या? इन लोग से पूछ के देखो एक बार, बोल दो। हैं? तो कमाना है क्या, या ठीक है? हैं? पापा ने बजट कितना बनाया? 5000। न्यू पेज से शुरू करते हो। हाँ, पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। 5000, ठीक है। कितना का बना है? 5000। अब घर पे है, घर पे बैठे हुए हैं, पापा को पता है ये बाहर जाएगा, कुछ ना कुछ खाएगा, साथ में मम्मी है और कोई बाजार में आके मिलने वाला भी है। तो पापा एक अंदाज लगा लिए कि ये बाहर जाएगा तो 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ये खर्चा तो करेगा ही, ठीक है। 2 कॉफ़ी 300। मम्मी को शुगर है, कॉफ़ी नहीं खाएंगी। 2 कॉफ़ी खाया, और क्या खाना है कॉफ़ी के साथ? चीज़ केक है। ज़्यादा है कॉफ़ी? 300 कम है 2 कॉफ़ी का। कभी सीसीडी गए हो? यहाँ पे तो नहीं है ना सीसीडी? जन्नत तो उसी में है, ठीक है। खर्चा मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। हाँ, खर्चा पापा एक्स्ट्रा एस्टिमेट किए 1000 पैसा देने से पहले, तो पैसा देने वाले, ठीक है। 5000 आपके हाथ में दे दिए, 5000 दे दिए। कौन सा हिसाब से दिए? आप लोग ज़्यादा है बोल रहे थे ना, अभी देखना। 1000 उनको पता है कि ये खाएगा, ठीक है। तो पापा कितना दिए प्लस 1000, 6000 दिए अभी तक। आप बाहर निकले ही नहीं थे, मम्मी ने 500 रुपया गायब कर दिया। थोड़ा मेरा बैग खाली है, 500 रुपया मेरा बैग पे दो। अब उनके बैग में 500 जाना मतलब आउटगोइंग नहीं है, ओनली इनकमिंग है उनका बैग में। गया 500, टोटली गया, वो मिलेगा ही नहीं, वो बेड डप हो गया। पापा ने कितना दिया आपको? हा? पापा कितना दिए, मैं वो हिसाब लगा रहा हूँ। पापा पहले 5000 आपका कपड़ा के लिए दिए, 1000 आपका खर्चा होगा, और 500 मम्मी ले ली। तो आपको कितना दिए होंगे पापा? 6000। पापा ने आपको टोटल इतना दिया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? 5000 कपड़ा के लिए दी, 1000 खर्चा करोगे आप, और 500 मम्मी ने ले लिया। तो पापा ने टोटल कितना दिया आपको? 6500 आपके हाथ में था, लेकिन आपके हाथ में अभी बचा कितना है? कपड़ा खरीदने के लिए कितना है आपके पास? 5000 ही है। खाने के लिए वो 1000, आपका ऑटो का भाड़ा फेयर वगैरह मिला के वो 1000 रुपये जाने वाला है आपका। सोच के रख लिए पापा, उछल तो दिए। पापा पापा है, ऐसे पापा हुए क्या है? 6500। आप घर से निकले, घर से आप लोग, आपके हाथ में कितना बचा हुआ है? 5000। अब देखो, 5000 शुरू करने से पहले मैं ये ऊपर का चीज क्लियर कर देता हूँ। ये 5000 आपका डेटर है, आपके हाथ में 5000 है। ये आप पापा ने इसके लिए क्या सोचे? खर्चा होगा, प्रोविजन है ये। और 500 डूब गया था, तो ये क्या हो गया? ये सारा चीज घर से निकलने से पहले हुआ है। इसका मतलब कि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे,
डेटर में कितना लिखोगे? 5,000। प्रोविजन है 1,000, खर्चा है ना, ये भी तो 5,000 होगा। मैं क्रेडिट साइड में लिख दिया। और बेड डेप्ट, तो ये जो 5,000 है, इसमें वो 1,500 दोनों का ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि आप घर से निकले ही नहीं हो। ट्रीटमेंट हो चुका है ट्रायल बैलेंस में। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है यानी कि वो ट्रीटमेंट होके आया हुआ है, उसका डेटर के साथ दूसरा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डेटर के साथ वो अपना चीज़ क्लियर करके आया। यहाँ तक क्लियर है? अब आप घर से निकले, घर से आप निकले, आपका दोस्त मिल गया, ठीक है, लड़की दोस्त। 1,000 रुपीज़ पापा एक अंदाज में दिए थे कि ये खर्चा करेगा एक्स्ट्रा, लेकिन आ गई, ठीक है। वो बेचारी 2 दिन से भूखी, 2 दिन से कुछ खाया नहीं था बेचारा। मतलब फास्ट फूड वगैरह खाना तो खाया होगा, रोटी वोटी तो खाएगा ना, राइस खाना था उसको, पिज़्ज़ा एक्स्ट्रा लार्ज विथ कोक। आप लोग कहाँ गए? पिज़्ज़ाट गए? हाँ, पिज़्ज़ाट गए आप लोग। अब मम्मी को तो बस ये पता था कि ये इसका दोस्त है। अब कौन सा दोस्त वो उनको पता नहीं था। ये मैंने बनाया पिज़्ज़ा एक्स्ट्रा लार्ज, साथ में ठंडा, मतलब ये तो दूसरा वाला बोतल बन गया। किसका जैसा है ये बोतल तो? है कफ सिरप ना, मेडिसिन। देख रहे था पाको, ये ब्राउन डॉग है, ब्राउन पपी। डोगी वोगी नाम नहीं लिखना है, हाँ? ठीक है। ये कोक का नाम है, कफ सिरप कोक। दवा डाला उसने। इसमें मेरा खर्चा कितना हो गया? 2,000। ये तो होगा भी नहीं, ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन हम बजट में रख रहे हैं चीज़ को। हो जाएगा क्या अगर ये ब्राउन की जगह ब्लैक होता और होता तो? रेट पता नहीं, खाली देखा है, महसूस भी नहीं किया। कभी करो महसूस। महसूस करने के लिए नियत वैसा होना थोड़े चाहिए, इरादा चाहिए, इरादा मजबूत हो भी। हाँ, खा गई। मेरा बेड डेप हो गया क्या? फर्दर बेड डेप, ये चीज़ होना चाहिए था लेकिन हो गया। बताओ ट्रायल में ये ऑलरेडी ट्रीटमेंट हुआ है क्या? नहीं हुआ। ये हो गया मेरा फर्दर बेड डेप। फर्दर बेड डेप हो गया। आपका मम्मी ने कॉल लगा दिया पापा को, बजट हिल गया ना आप लोग का। तो वो बेचारी आई, खा गई, और मम्मी को पता था कि ये बंधु है, लड़की बंधु, लड़की बंधु है, दोस्त है, गर्लफ्रेंड वही होता है ना। लड़की बंधु हिंदी में बोलते अच्छा रहेगा, और बंधु मतलब बंगाली में दोस्त ना। मम्मी ने पापा को फ़ोन लगा दिया, आपका बेटा 2,000 रुपये उड़ा दिया। किसके ऊपर? फिर वो एक्सप्लेनेशन दी। क्या बोल सकते हैं, खर्चा तो वही है। समझ में आ रहा है ऑनलाइन वाले? जी हाँ जी। यस सर। डाउट होने से बोलना है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? यस सर। अच्छा, अब फर्दर बेड डेप्ट हो गई। पापा को फ़ोन चला गया, पापा को फ़ोन चला गया। अब बताओ 1,000 वो सोच के रखे थे, जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट कर चुके, वो माइनस कर दिए।
आपको अभी तक 5000 का ही हिसाब कर रहे हो कि मैंने उसको सिर्फ 5000 ही दिया। मम्मी 500 ली, वो भी वो नहीं देखे, 1000 आपको एक्स्ट्रा दिए थे वो भी हटा दिए वो, तो सोच रहे 5000 ही आपके हाथ में, लेकिन आपने 2000 उड़ा दिया, उड़ा दिया। अब पापा अंदाज लगा रहे हैं ये आदमी जस्ट अभी गया है, मार्केटिंग हुआ भी नहीं है, 2000 उड़ा दिया। मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूं क्या, नहीं तो मेरा एग्जाम्पल गड़बड़ हो जाएगा, या तो मेरे मेरे को इसको कम करना होगा, दोनों में से किसको बढ़ाओ, डेटर को बढ़ा दूं, मतलब पापा इससे ज़्यादा पैसा नहीं देंगे ना, नहीं देंगे ना, तो मैं करता हूँ वो बेचारी लड़की सिर्फ खाई 500, नहीं तो अमाउंट कम पड़ जाएगा। 5000 ही रखा है ना, डेटर नॉर्मली 5000 तो होगा नहीं, और 5000 में 1000 का प्रोविज़न तो होगा नहीं, चांसेस कम रहता है। 500 ही खाए। हाँ, ब्राउन पपी का दाम कम था और एक्स्ट्रा लार्ज से रेगुलर में आ गई वो। ये रेगुलर हो गया। हाँ, सब तरफ एडिट करना पड़ रहा है। जर्नल एंट्री होता तो अच्छा, काटना ही नहीं पड़ता, रिवर्स एंट्री मार दो काम खत्म ना। 500 उड़ा दिया। अब पापा को फ़ोन चला गया, मम्मी बोली, अब पापा फिर अंदाज लगा रहे, ये बच्चा घर से निकलने से पहले ये खर्चा मैंने सोचा था, लेकिन ये 500 रुपया तो जाते ही उड़ा दिया, और 1200 रुपीज़ ये उड़ाएगा। नहीं बोलेंगे ऐसा, वो बोलेंगे कि इसका हाथ में जितना पैसा है ना उसका 10% ये और उड़ा देगा, इसका हाथ में जितना पैसा बचा हुआ है उसका 10% ये उड़ाएगा। तो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। ये हो गया बैलेंस शीट, ये हो गया डेटर्स। डेटर्स आपके हाथ में कितना बचा, 5000 था ना, ये ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो चुका है, 1500 का मेरे को देखना नहीं है, पापा को पता है ये बात। डेटर 5000, आप घर से निकलते ही आपका दोस्त को कितना खिला दिया आप, ये बेड डेप हो गया। आपके हाथ में कितना बचा, 4500। पापा बोल रहे हैं कि ये 10%, जो पैसा इसका बचा हुआ है 10% ये और उड़ाएगा। तो ये हो गया न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन इसके ऊपर में कैलकुलेट होगा, ठीक है। कितना हो गया, 450। आपके हाथ में कितना बचा, 39 है, 4050। ये डेटर का बैलेंस है एट द एंड, आपका हाथ में इतना बचेगा, ठीक है। 10% और उड़ाएगा बोले, ये तो बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट हो गया मेरा। मैंने इसको टच किया क्या बैलेंस शीट ट्रीटमेंट करने के टाइम, बस एक्स्ट्रा जो है उसको मैंने ट्रीट किया। अब इस बेड डेप को भी मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रायल में है, यानी कि बेड डेटर के साथ ये हो के आ चुका है। अब इसका ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा, सिर्फ एक जगह, प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस। डेटर हुआ, ये फर्दर बेड डेप है, ठीक है। उसके बाद वो खर्चा होने के बाद ही आप प्रोविजन बनाए पापा कि ये उड़ाएगा फिर एक्स्ट्रा 10%, यहाँ तक ठीक है। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे को दिखाना होगा। सबसे पहले मेरा बेड डेप हुआ है, खर्चा हो गया, मैं बेड डेप करूँ। बेड डेप कितना, 500। फिर मैंने प्रोविजन बनाया था, मतलब फर्दर बेड डेप हुआ। फर्दर बेड डेप कितना हुआ, 500। मेरा न्यू प्रोविजन 450, यही ना। टोटल कितना हो गया, 1400। टोटल खर्चा मेरा एक्चुअल में हुआ कितना, और पापा कितना सोच के रखे थे, मेरा एक्स्ट्रा खर्चा कितना हुआ, ये मतलब ऑलरेडी खर्चा मान चुके थे। कितना खर्चा बचा हुआ है जिसको अभी मेरे को खर्चा मानना है, माइनस कर दो ओल्ड प्रोविजन को। ओल्ड प्रोविजन कितना, 1000।
एक्चुअल में मेरा खर्चा कितना हुआ 450, क्योंकि मैंने 1000 ऑलरेडी मान रखा था ये चला जाएगा मेरा, 500 हो चुका है 1500। लेकिन एक्चुअल में ये करने के बाद भी मेरा एक्स्ट्रा खर्चा कितना हो गया, मतलब प्रोविज़न मानने के बाद 1000 मानने के बाद भी 500 मेरा ऑलरेडी हो चुका है। 500 मैंने फर्दर बेड डेप किया, फिर मैंने जब न्यू प्रोविज़न बनाया तो 450 मैंने किया। टोटल कितना हो गया 1450 एक्चुअल में खर्चा, और मैंने माना कितना था 1000, तो मैंने 450 कम माना था। ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसको छापो। समझ में आया? यहाँ से आया ना 450? न्यू ओल्ड नहीं, न्यू 450 न्यू प्रोविज़न, जो एकदम एंड में पापा सोचेगी नहीं ये और 10% खर्चा करेगा। तो टोटल में एक्चुअल में मेरा खर्चा हो गया था 1450, और पापा कितना बना के रखे थे प्रोविज़न 1000 का, ठीक है। ये खर्चा भी तो जुड़ेगा मेरा खर्चा में, तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया तीनों को। उसके बाद माइनस किसको कर दिया, पापा ने कितना सोचा था 1000 ही सोचा था सिर्फ, लेकिन हो गया मेरा 1450। तो एक्स्ट्रा कितना खर्चा हुआ 450। तो ये तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में 1000 रुपीज़ तो मैंने ऑलरेडी माना था, लेकिन 450 तो और बचा ना, तो ये तो कम हो गया, ये दिखाना पड़ेगा। ये प्रोविज़न इधर जाएगा, हाँ प्रोविज़न क्रेडिट साइड में होता है। प्रोविज़न क्रेडिट साइड में बनता है। ऑनलाइन वाले Yes, sir. समझ में आया है? हाँ सर। डाउट है क्या कुछ? ये ओल्ड प्रोविज़न पापा क्या सोचे थे कितना खर्चा होगा 1000, लेकिन टोटल खर्चा कितना हो गया, कितना ज़्यादा हो गया 450 बाहर आ गया। आपने ऑलरेडी खर्चा मान के रखा था 1000, बना के रख लिया था क्रेडिट साइड में, लेकिन आपने 450 एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया डेबिट साइड, ठीक है। ये कंप्लीट करो, फिर एक इसी के साथ एक बात करते हैं। करंट तो गया ही नहीं, बंद करने का मौका ही नहीं मिला। करंट भी धोखा देता रहा, देखा मैनेजमेंट में जाएगा। हुआ? हाँ पापा 1000 रुपीज़ खर्चा मान के रखे थे ना, अगर ये इसको 2000 माने होते तो खर्चा मेरा 1000 की जगह वो प्रोविज़न जो पुराना प्रोविज़न है 2000 माने होते कि ये 2000 रुपये तो उड़ाएगा ही उड़ाएगा। यहाँ पे माइनस कितना होता 2000 माइनस होता ना, तो यहाँ पे माइनस में लिखेंगे, हाँ तो क्या करेंगे, ये माइनस में आ रहा ना प्रॉफिट साइड चला जाएगा, पूरा का पूरा ट्रीटमेंट उठ के कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, और स्टार्ट कहाँ से होगा यहाँ से। ओल्ड प्रोविज़न 2000 माइनस बेड डेप 500 माइनस
फर्दर बेड डेप 500 माइनस न्यू प्रोविजन 450, ठीक है। 1450 माइनस 2000 550 क्रेडिट साइड में आ गया है। अगर स्टार्टिंग में पापा सोच लिए होते कि 2000 रुपये जाएगा, लेकिन गया कितना मेरा 1450, लेकिन यहाँ पे तो 1000 माने थे तो ये ट्रीटमेंट, अगर 2000 माने होते मेरा टोटल खर्चा इंक्लूडिंग न्यू प्रोविजन अगर ओल्ड प्रोविजन से कम हुआ क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि मेरा पहले ही सोच के रखा हुआ है खर्चा ज़्यादा होगा और मैंने माइनस भी कर दिया है, लेकिन हुआ ही नहीं मेरा खर्चा। हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या हुआ? थवा पूरा घुर गया क्या दिमाग से? उधर भी क्या सोचे थे पापा कितना खर्चा होगा? ये प्रोविजन इधर होगा, ये इधर होगा। प्रोविजन डेबिट साइड में नहीं होता है, क्रेडिट साइड में होता है। कितना सोचे थे? 1000, और आपने खर्चा कितना कर दिया टोटल? हाँ 14,500 1450 ये खर्चा हुआ। लेकिन अगर वहीं पे पापा सोचे होते कि 2000 रुपये ये उड़ाएगा और आपने उड़ाया कितना 50, ये तो ऑलरेडी डेटर के साथ माइनस है ना, तो मैंने ज़्यादा माइनस कर दिया। अगर ये 2000 होता, 1000 है तो चलो पहला वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। अगर ये 2000 होता तो मैं तो डेटर से माइनस करके लिखूंगा यहाँ पे, तो मैंने ज़्यादा माइनस कर दिया क्या? ज़्यादा लॉस दिखा दिया क्या? कितना ज़्यादा लॉस दिखा दिया? 550 मैंने एक्स्ट्रा दिखा दिया, तो मैं उसको प्रॉफिट कर दूंगा इस बार, बराबर हो जाएगा वो। सारा का सारा ट्रीटमेंट उठ के इधर आ जाएगा अगर ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा है तो। हाँ हाँ, जो ट्रायल बैलेंस में रहेगा वो ओल्ड प्रोविज़न है, ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो चुका है उसका डेटर के साथ, उसे तो हम लोग बस नया वाला का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर ज़्यादा हो गया ओल्ड प्रोविज़न तो चुपचाप से उठा के उधर फेंक देने का। मान लो 10% चांस है ऐसा वाला क्वेश्चन गिरने का, बाकी 90% तो यही गिरता है। ये तो बुक में भी शायद ही होगा ये क्वेश्चन, अगर आ गया कभी फंस जाएगा ना, तो बच के रहना पड़ेगा ना, ठीक है। ये इसलिए मैं समझाया क्योंकि बाई चांस कभी आ गया इस टाइप का क्वेश्चन तो आप लोग फंस जाएगा फिर बुरी तरीके से। सारा का सारा इधर ही करके बैठेगा, माइनस में होगा फिर भी प्लस करके आ जाएगा, सवा भंग हो जाएगा ना। जनरल एंट्री करें इससे रिलेटेड? हाँ, जो मैंने सिखाया है बस वो देखते रहना, वो रिकॉल करते रहना। जर्नल एंट्री क्या होगा? पहला क्या है, देखो जो 500 था ऑलरेडी हम लोग माइनस कर दिया था डेटर से, इसलिए ट्रायल बैलेंस में आया। लेकिन जो फर्दर बेड डेप हुआ था, फर्दर वाला बेड डेप एक्स्ट्रा, आपका दोस्त आने के कारण 500 रुपये खा दिया था ना, उस वहाँ से जर्नल एंट्री शुरू होगा अपना। क्योंकि बेड डेप प्रोविजन का तो ऑलरेडी एंट्री हो चुका होगा ट्रायल बैलेंस में जब आया, बिना जर्नल एंट्री का आया होगा क्या ट्रायल बैलेंस में? मतलब कि उसका एंट्री है। अब मेरा एंट्री शुरू कहाँ से होगा? जहाँ शुरुआत से मैंने खर्चा किया। बेड डेप आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ये कौन सा वाला है? ये जो 500 रुपये खाया था, देखो ये ऑलरेडी आया हुआ है, ये डेटा ट्रायल बैलेंस में आया। इसका मतलब बिना जर्नल एंट्री का ट्रायल बैलेंस में आएगा क्या वो? इस मतलब कि इसका जर्नल एंट्री ऑलरेडी मारा हुआ है। अब मेरे को कहाँ से शुरुआत करना है? जिसका एंट्री मारा नहीं है, ठीक है। बेड डेप हुआ ना, तो हम लोग ट्रीटमेंट क्या किया था इसका? पहला ट्रीटमेंट मैंने क्या किया था? जो 500 रुपया था मैं वो 5000 से माइनस किया था, डेटर से माइनस किया था। तो पहला एंट्री में डेटर से माइनस कर दूं, बेड डेप एक्सपेंसेस है ना, डेबिट में जाएगा, टू डेटर से माइनस हो जाएगा ना, हो जाएगा पहला एंट्री। और दूसरा ट्रीटमेंट मैंने इसका क्या किया था? दूसरा ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाके माइनस किया था, डेबिट साइड में डाल दिया था। तो डेबिट साइड में डाला तो जर्नल एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट।
ठीक है। सुनो, बेड डेप हो गया मेरा ना, बेड डेप हो गया। उसको वो होगा बोल के पापा ने ऑलरेडी एक अंदाज लगाया था, 1000 क्रिएट किया था, तो हटाना पड़ेगा वहाँ से। आपने क्रेडिट साइड में जमा किया और डेबिट साइड में आ ही गया, तो उसको हटाना पड़ेगा। बेड डेप को हटाओगे किससे? प्रोविजन से। ओल्ड प्रोविजन एट द एंड जाके माइनस हुआ था। ओल्ड प्रोविजन 1000 आपने माइनस किया था सबसे लास्ट में, इसका मतलब ये है कि आपने बेड डेप उसमें से हटा दिया, हटाया। तो प्रोविजन जब भी क्रिएट करते हो वो क्रेडिट में चला जाता है। अब मेरे को इसको हटाना है तो मैं किधर डालूंगा? डेबिट। और क्रेडिट में किसको डाल दूंगा? बेड डेप को। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप। डाउटफुल था ना, कितना रुपया? $500 जो था ना, माइनस हम लोग बेड डेप, ये बेड डेप पहले का, इसका तो हम लोग को जनरेट नहीं मारा, लेकिन ये तो किया है, ये माइनस किया ना, यहाँ पे माइनस हुआ है ना, तो हटा रहा है ना हम लोग ऑल प्रोविजन से, तो जनरेटिव भी तो वही होना चाहिए, हटाने वाला। तो आपने वही जनरेटिव मारा, हटाने वाला। प्रोविजन को डेबिट कर दिया, बेड डेप को क्रेडिट कर दिया, कर दिया। लास्ट में आपने क्रिएट किया, न्यू प्रोविजन बनाया, न्यू प्रोविजन बनाया आपने। क्या डाउट हुआ क्या इसमें? माइनस किया है, आपने ऑलरेडी सोचा था 1000 होगा, तो डाउटफुल ही था ना, लेकिन हो ही गया ना, हटाना पड़ेगा ना, वही जनरेटिव मारना है। मैंने हटा दिया क्योंकि डाउट में था, तो मैंने प्रोविजन बना के रखा था। हो ही गया तो हटाना पड़ेगा ना, अब तो नहीं हटाओगे? हाँ, ये फॉर राइटिंग ऑफ बेड डेप्ट, हाँ राइट, हटाना पड़ेगा ना बेड डेप्ट, क्योंकि आपने प्रोविजन तो बनाया है कि मेरे को लॉस हो सकता है, और आपने 500 रुपये खिला ही दिया, तो खर्चा तो हो ही गया। डाउटफुल था, अब तो कंफर्म हो गया। प्रोविजन क्रिएट करके रखा था, अब उल्टा दो। प्रोविजन में पैसा आप जमा करके रखा था, पैसा निकाल लो वहाँ से। फॉर क्रिएटिंग, फिर लास्ट में पापा सोचे थे ना, ये फिर खर्चा करेगा, सोचे थे ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस में फिर खर्चा अपना तो कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, खर्चा हो सकता है, तो मान लो प्रॉफिट एंड लॉस ले लेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना रुपया बनाया था? 450 का, टू न्यू प्रोविजन, कितना? 450। हम लोग इतना जनरेटिव मारे ना, ये जनरेटिव बुक में हम अपने को नहीं मारना है, ठीक है? ये वाला बस, ये प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे लिखो, बुक में जब क्वेश्चन आप लोग को सोल्व करना है ना, सिर्फ जनरेटिव के ऊपर क्वेश्चन अगर आया, तो ये वाला एंट्री पूछ दिया तो
आपको तो एमसीक्यू ही है ना, पूछ दे तो टिक मारना, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, अपने को पता है। नहीं पूछा, इन फ्यूचर ये अभी काम ही नहीं है इसका। सारा जनरलिटी का बस कोई एक ही पूछेगा, पूछा तो बेड डेप का पूछेगा, या फिर राइटिंग ऑफ का पूछेगा, या तो क्रिएट किया उसका पूछेगा बस, या फिर परसेंटेज निकालने देगा। ये इतना सारा जनरलिटी पूछेगा ही नहीं। ये एक्चुअल में होता है लेकिन हम लोग दिखाते नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो डाला था, तो जनरलिटी में आना चाहिए था। ये प्रोविजन अपने क्रिएट किया हम लोग, डेटर से माइनस किए, तो डेटर वाला एंट्री भी तो होना चाहिए था, लेकिन बुक में नहीं है। लेकिन एक्चुअल में तो होता है, डेटर से भी तो माइनस किया है। डेटर प्रोविजन फॉर बेड डेप अकाउंट टू डेटर होना चाहिए था। कोई नहीं, जितना दिया उतना सीख लेते। लेकिन अगर हम लोग दिमाग लगाए तो प्रॉफिट एंड लॉस भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इसको तो खींच लिया सही है, इसको भी खींचना चाहिए था, लेकिन एंट्री है ही नहीं बुक में। इसको भी खींचेगा वो, आ जाओ मेरे पास, और आया भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं आया, आया है ना, 500 आया है, 450 भी आया है। ये सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए एक बार, लेकिन बुक में नहीं है। चलो कोई नहीं, नहीं है तो नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो है ना, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एट द एंड हम लोग कहाँ पे पहुँचे? सॉल्यूशन। ट्रीटमेंट ऑफ, सॉरी कैलकुलेशन, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ बेड डेप्ट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। क्या करेंगे नॉर्मल में? बेड डेप्ट ये था, ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। इसके तो हम लोग क्या किया, फर्दर बेड डेप्ट ऐड कर दिया। ये लिख लेना। फिर क्या ऐड कर दिया? न्यू प्रोविजन, लेस ओल्ड प्रोविजन। अगर माइनस में हुआ और प्लस में हुआ, अगर माइनस में हुआ तो क्रेडिट साइड ऑफ पीएल, ये माइनस वाला, या फिर डेबिट साइड। ठीक है। और ये न्यू प्रोविजन कहाँ से कैलकुलेट होगा? डेटर्स माइनस न्यू बेड डेप्ट। ठीक है, जो आएगा इसके ऊपर में एट द रेट ऑफ परसेंटेज कुछ होगा, वो होगा न्यू प्रोविजन का। सिंपल, हाँ, समझ में आया या नहीं आया? डाउट हो गया क्या? बाउंसर गया क्या फुस करके? ये वाला समझा? बेड डेप के साथ हम लोग फर्दर बेड डेप ऐड किया, फिर ओल्ड प्रोविजन, न्यू प्रोविजन ऐड करके माइनस कर दिया। अब न्यू प्रोविजन हम लोग को कैलकुलेट कैसे करना होता है वो भी तो पता होना चाहिए। उसमें सिर्फ ये फर्दर वाला बेड डेप माइनस होगा एक डेटर के साथ, क्योंकि ऑलरेडी दो, ये तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है और ये ऑलरेडी हो चुका है, तो दो ट्रीटमेंट बचा। तो एक बेड डेप खराब हो ही गया तो डेटर से हटाना पड़ेगा, हटाया। उसके बाद जो पैसा बचा उसके बाद आपने सोचा कि हाँ और मेरे को लॉस हो सकता है, तो आप इसके ऊपर कैलकुलेट करोगे न्यू प्रोविजन। ठीक है ऑनलाइन वाले? हाँ हाँ ही बोलो, दूसरा ऑप्शन ही क्या है?
अकेले हो गए, सब छोड़ दिया ना। आप उन लोग को एग्जाम हॉल में छोड़ देना। बढ़े, आगे बढ़े। पापा ने सोचा कितना था खर्चा होगा? 1000। वो श्योर थे क्या या अनश्योर थे? कंफर्म थे वो 1000 खर्चा होगा? नहीं पता था उनको। आपने एक्स्ट्रा खर्चा कितना किया? 950 ही किया। 950 ही किया था ना, देखने जाएगा तो आपका हाथ से। मम्मी 500 ले लिया वो अलग बात है, लेकिन आपका हाथ से कितना खर्चा हुआ? 950। तो पापा श्योर थे क्या? नहीं थे ना। अगर पापा पूरा श्योर होते कि ये पूरा 1000 ही खर्चा करेगा और आप 1000 ही खर्चा किए, तो वो प्रोविजन नहीं होता, वो लाइबिलिटी हो जाता, एंटीसिपेटेड लाइबिलिटी। ये श्योर नहीं थे, अनश्योर थे, पता नहीं था उनको। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ 1000 तो हो जाना चाहिए। उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि इतना ही होगा, इसीलिए ये प्रोविजन है। ठीक है, ये अनश्योर है इसलिए। अगर ये श्योर होते ना, ये लाइबिलिटी ट्रीट होता। अब डिफरेंस समझ में आया? इस पे नो रीजनेबल एक्यूरेसी और यहाँ पे सब्सटेंशियल एक्यूरेसी हो गया। लाइबिलिटी कब मानेंगे? अगर लगभग कंफर्म है, सब्सटेंशियल, एकदम श्योर शॉट, हाँ हो सकती होगा, तो आप उसको लाइबिलिटी ट्रीट करोगे। लेकिन हो सकता है, लेकिन पता नहीं है कितना होगा कितना नहीं होगा, कुछ भी पता नहीं, बस पापा एक सोच के रखिए कि 1000 तक ये खत्म करेगा। तो हाँ रीजन है कि खर्चा हो सकता है, लेकिन पता नहीं कितना, क्या श्योर भी नहीं है कि खर्चा करेगा कि नहीं। तो प्रोविजन, अगर सब्सटेंशियल एक्यूरेसी एकदम होगा ही बोल के पता होता तो वो लाइबिलिटी मानते। ठीक है, हाँ रीजनेबल, मतलब रीजनेबल नहीं है वो। ठीक है, श्योर नहीं है कितना खर्चा कर देगा, ये करेगा थोड़ा बहुत, उतना आइडिया है, तो मैंने प्रोविजन बनाया। लेकिन कंफर्म खर्चा करेगा ही, होगा ही, होना ही चाहिए, मेरा लॉस होगा ही, तो वो लाइबिलिटी। ठीक है, उसमें देख लो बुक्स में 115, अगर कोई क्रेडिटर को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है ना पेमेंट करने के लिए, ठीक है, डेटर, अगर कोई क्रेडिटर को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है या फिर डेटर को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, तो उसको क्रेडिट पीरियड बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलेगा? क्रेडिट पीरियड। और एक तो गुड डेप्ट होगा, 5000 गुड डेप्ट, बैड डेप्ट क्या था 500, और डाउटफुल क्या था जो बाद में 450 हुआ, वो डाउटफुल। ठीक है, हो सकता है लॉस, तो डाउटफुल हो गया। और बैड डेप्ट जो हो ही गया, एक ही बार 500 हो ही गया था, और गुड क्या था जो बचा हुआ है, बस। अब प्रोविजन क्या है? दिस इज एन एंटिसिपेटेड लाइबिलिटी और लॉस विच इज एक्सपेक्टेड बट नॉट असर्टेनेबल विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। आपको पता नहीं है कितना होगा, लेकिन होगा। ऑन द डेट ऑफ रिपोर्टिंग इट रिक्वायर्स अ प्रोविजन, सच अ प्रोविजन ऑल्सो जस्टिफाइज द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? मार्क कर लो उसको, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। वो बोलता था ना कि लॉस होगा तो मान लो, बुक कर लो, और प्रॉफिट होगा तो नहीं मानना है। नेक्स्ट पैराग्राफ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज द अमाउंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बाय एन एंटिटी टू प्रोवाइड फॉर द पॉसिबल कलेक्शन
लॉस फ्रॉम कस्टमर, मार्क कर लो इसको। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला मार्क कर लो। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट क्या है या डाउटफुल डेब्ट? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, डिस्काउंट अलाउड एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। इसमें कुछ सीखना नहीं है, बस एक बार बोल दूंगा काम तमाम, चैप्टर ही खत्म। डिस्काउंट अलाउड एंड प्रोविजन फॉर, ये मौसम की बारिश, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन, क्या है, डेटर्स या बेड, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डेटर्स, हाँ, ई क्या होता है? कुछ नहीं होता। डिस्काउंट अपन लोग देते हैं, कैश डिस्काउंट। अगर दे दिए तो क्या होगा? डिस्काउंट लॉस है मेरे लिए, लॉस है ना डिस्काउंट, लॉस है। पहला जन एंट्री किया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस में भेज दो इसको, टू डिस्काउंट। काम तमाम, काम तमाम। लेकिन अगर आप डिस्काउंट, ये जो डिस्काउंट दिया है, इसके ऊपर भी प्रोविजन बना दोगे तो कि डिस्काउंट देना पड़ सकता है, डेटर तो भविष्य में पेमेंट करेगा ना, करेगा? भविष्य में पेमेंट करेगा या आज ही कर देगा? फ्यूचर में। तो फ्यूचर में आपको लग रहा है कि मैं डिस्काउंट दे सकता हूं उसको, तो आप उसके लिए प्रोविजन बनाओगे? प्रोविजन बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका लॉस हो सकता है। लॉस हो सकता है मतलब आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, सारा डेटर का आप ट्रीटमेंट कर लिए, बेड डेट प्रोविजन सारा ट्रीटमेंट कर लिए ना। उसके बाद जो डेटर बचा था मेरे हाथ में, 4050 का डेटर बचा था ना, ये 4050 का डेटर बचा था ना, जो भी प्रोविजन होगा डिस्काउंट का, इसके ऊपर में कैलकुलेट कर लो बस। कुछ कंफ्यूजन माथा में नहीं रखने का। सारा कैलकुलेशन हो गया था तो मेरा कितना आया था? 4050। अगर आपको प्रोविजन बनाने बोला, क्वेश्चन बोल देगा प्रोविजन बनाओ 10%, तो आप 10% प्रोविजन किसके ऊपर बना दी? ये डिस्काउंट का प्रोविजन है, ये डिस्काउंट दे सकते हो आप 405। ये आपका लॉस हो सकता है डिस्काउंट के रूप में। अगर इसका जर्नल एंट्री मारना पड़ा तो कुछ नहीं, पहले डेटर से हटाओ, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो, यही एंट्री सेम टू सेम, डिस्काउंट टू डेटर और प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये नाम चेंज हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है, नाम चेंज हो जाएगा बस। अमाउंट क्या आ जाएगा? 4050 4050, ठीक है। कर लो ये एंट्री। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है वैसा, मतलब डायरेक्ट लेजर दिया हुआ है, जर्नल एंट्री नहीं दिया हुआ है। समझ में आया? डिस्काउंट कब? कैश डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट तो आएगा नहीं। कैश डिस्काउंट जब डेटर पेमेंट करता उसी समय अपने कैश डिस्काउंट देते हैं, तो उस टाइम भी अगर मैं डिस्काउंट दूंगा, अगर मेरे को ये डाउट लग रहा है कि डिस्काउंट दूंगा, तो मैं ऑलरेडी सोच के रखूंगा ना मेरे को लॉस होगा, तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा। प्रोविजन किसके ऊपर बनाऊंगा? जो डेटर मेरे हाथ में बचा हुआ है एट द एंड, कितना बचा था? 4050, उसी के ऊपर में मैं 10% क्रिएट कर दूंगा और वो 10% डेटर से हटाऊंगा। फिर डेटर का बैलेंस जो बचेगा बचेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रोविजन मैंने क्रिएट किया वो डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है, यहां तक ठीक है या नहीं है? मेरा बेड डेप कितना हुआ था? 1000।
टोटल कितना हुआ था? 500 प्लस 500, ये ऑलरेडी हो चुका था, ये दोस्त ने खा दिया, यही हुआ था ना मेरा टोटल बेड डेप्ट 1000 रुपीज़। 1000। अगर कंपनी का ऐसा कोई पैसा नहीं दिया, बेड डेप्ट हो गया, सारा ट्रीटमेंट कर लिया, अचानक से 2 साल बाद वो कंपनी फिर से जाग उठा और उसने 1000 रुपीज़ टोटल नहीं दिया था आपको, एक ही कंपनी था मान लो, 1000 रुपीज़ नहीं दिया था, उसने 700 आपको रीपे कर दिया 2 साल बाद। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आंसर नहीं है इसका। इसने कब पेमेंट किया? आफ्टर 2 years। जनरेंटी बताओ, जनरेंटी आप लोग बताओ इसका। मैंने मान लो 2022 में माना था 1000 मेरा बेड डेप्ट, मैंने हटा दिया, माइनस वगैरह सारा कर दिया, लेकिन 24 में आके वो बेचारा बोलता कि सर आपने इतना मेहनत से पढ़ाया था, ये पैसा लो। अब मैं क्या मारूंगा? वो कंपनी वाला अपना बुक में जनरेंटी क्या मारेगा? इसको क्या बोला जाता है पहले वो तो जानना पड़ेगा। इसको बोला जाता है बेड डेप्ट रिकवर, इसका नाम बेड डेप्ट रिकवर। ठीक है, अब बेड डेप्ट रिकवर हो गया तो ये मेरे लिए फायदा है या नुकसान है? फायदा नुकसान कौन देखता है? तो जनरेंटी कौन आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट रिकवर। डेबिट में क्यों गया प्रॉफिट एंड लॉस? नुकसान होगा तभी तो डेबिट जाएगा, लेकिन ये तो मेरा फायदा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस किधर जाएगा? डेबिट में जाएगा। डेबिट में डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स। ये प्रॉफिट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट? हाँ तो वही तो बात कर रहा हूँ ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इसका मतलब है कि आप लॉस मान रही हो इसको। प्रॉफिट एंड लॉस क्या करेगा? अपने तरफ बुला लेगा ना, आ जाओ मेरे पास। तो फायदा है तो क्रेडिट साइड चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, नुकसान है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड चला जाएगा। डेबिट ऑल, हाँ अभी ये फायदा है ना, तो ये क्रेडिट साइड में बैठा हुआ है, इसको हटाना है मेरे को। किसको लेके आना है? प्रॉफिट एंड लॉस को। तो डेबिट में आ जाएगा तो हट जाएगा ऑटोमेटिकली रिकवर, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में आ जाएगा तो अपना लिया वो। जर्नल क्या होगा? बेड डेप्ट रिकवर अकाउंट डेबिट, कितना? 700 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मेरा प्रॉफिट है या गेन है? प्रॉफिट है या गेन है? बोलो, बेड डेप्ट रिकवर प्रॉफिट है या गेन है? एक नज़र से देखो तो प्रॉफिट है, दूसरा नज़र से देखो तो गेन है, क्योंकि 2 साल बाद दिया और अचानक से होता नहीं है। अगर कोई भी चीज़ बार बार नहीं होता है तो हम लोग उसको गेन मानते हैं, लेकिन ये डेली ऑपरेशन से रिलेटेड, कहीं ना कहीं डेली ऑपरेशन से रिलेटेड ही है, तो हम लोग फंसा हुआ है। कुछ भी मानो अपना मन से, ठीक है। गेन एक्चुअल में देखा जाए तो गेन ही है, होगा नहीं ना ये बार बार। तो देखते ही देखते आप लोग का चैप्टर और 104 MCQ प्लस। देखो आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, यहाँ पे क्वेश्चन इसी से रहेगा। ट्रू फॉल्स कितना है? ट्रू फॉल्स 77 और फिल इन द ब्लैंक्स 101। बस इतना करना है, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। मतलब कि इधर 101 प्लस उधर 104, 203, 205 प्लस 77, हाँ 77। ये ऐसे मैंने माना है 700 दिया बोल के, ये ओनली 700 मेरे को दिया, मैंने माना है, आया कहीं से नहीं है।
आप अगर वो 800 देता है तो 800 लिख देना, और पूरा 1000 देता है तो 1000 ही लिख लो। देखो अगर ये 104 प्लस 101 प्लस 77 अगर 2 बार कर लिए, 2 से 3 बार, तो आउट ऑफ 35 मैं गारंटी देता हूँ 32 तो आ ही जाएगा, 32 33। बाई चांस 1-2 मिस्टेक हो सकता है, वो मैं प्रोविज़न में रख रहा हूँ, मिस्टेक हो सकता है। अगर कर लिया गलती से भी तो 32 33 तो आ ही गया। और पास होने के लिए कितना चाहिए? 8 मार्क्स। 32 भी आ जाते तो 8 मार्क्स चाहिए। और हाथ में चैप्टर कितना बचा हुआ है? उधर 3 उधर 2 5। बिंदास, सोच समझ के पढ़ो। और बहुत सारा ऐसा होगा जो आपको पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। हैं? याद हो गया? बार बार नहीं पड़ेगा तो उलट जाएगा ना। दिमाग में 10 बात रहता है, 1 बात को अगर याद करना है तो उसको 2-3 बार कम से कम दोहराना पड़ेगा। तो चैप्टर ख़त्म अपना। बस एक ही टॉपिक मैंने छोड़ा है, वो कोई चार्ट वगैरह था। वो चैप्टर 2 या यूनिट 2 या 3 में मैंने कोई एक छोड़ा है, चार्ट वगैरह ऐसा कुछ था। और मुझे नहीं लग रहा है कि उससे आपको कोई क्वेश्चन मिला एक भी। फिर भी पढ़ेंगे हम लोग कभी भविष्य में टाइम निकाल के। चैप्टर खत्म ऑनलाइन वाला। तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूँ।